16 मूल बिंदु से गुजरने वाले एक वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए। यदि इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है तो हमें इसे मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण ज्ञात करना है। और यहाँ पर वक्र मूल बिंदु से गुजर रहा है, इसका मतलब है कि यहाँ पर x का मान है 0 और y का मान है 0। यहाँ पर हम लिखेंगे दिया है x बराबर 0 और y बराबर 0। और इस वक्र के किसी बिंदु x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता मतलब x, y पर स्पर्श रेखा की प्रवणता ये हो जाएगा dy बाई dx उस बिंदु के निर्देशांकों के योग के बराबर है। और यहाँ पर निर्देशांक है x, y मतलब dy बाई dx बराबर है x धन y। तो यहाँ पर हम लिखेंगे dy बाई dx बराबर x धन y। और यहाँ पर हम x और y का मान दिया हुआ है, इसीलिए हमें इसमें इसका विशिष्ट हल ज्ञात करना है। फिर हम y को इस तरफ लाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा dy बाई dx ऋण y बराबर x। तो अब हम इसकी तुलना dy बाई dx धन py बराबर q से करेंगे। तो यहाँ p का मान है ऋण 1 और q है x। तो यहाँ पर आ जाएगा p बराबर ऋण 1 और q बराबर x। तो यहाँ पर अब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर ज्ञात करेंगे जो होता है e घात समाकलन पी डी एक्स। फिर हम यहाँ पर p का मान रखेंगे जो है ऋण 1। तो यहाँ पर आ जाएगा e घात समाकलन ऋण 1 dx। फिर हम इसका समाकलन करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण x। तो अब हम व्यापक हल ज्ञात करेंगे जो होता है y गुणा आई ए बराबर समाकलन q गुणा आई एफ यहाँ पर dx। और यहाँ पर आई एफ है ये और q है ये। तो यहाँ पर आ जाएगा y गुणा e की घात ऋण x बराबर समाकलन यहाँ पर आ जाएगा x गुणा में आ जाएगा e की घात ऋण x फिर यहाँ पर dx। तो यहाँ पर y गुणा e घात ऋण x बराबर यहाँ पर हम इसका समाकलन करेंगे। और यहाँ पर ये दोनों गुणा में है तो हम इसमें दो फंदों के गुणनफल के समाकलन का सूत्र लगाएंगे। तो आई लेट के हिसाब से यहाँ पर ये हमारा प्रथम पद और ये है हमारा द्वितीय पद। तो यहाँ पर ऐसे ही रहेगा। तो यहाँ पर आ जाएगा x फिर हम e की घात ऋण x का समाकलन करेंगे तो वो हो जाएगा e की घात ऋण x बटे यहाँ पर ऋण 1 ऋण समाकलन हम x का अवकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा e की घात ऋण x का समाकलन। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण x बटे यहाँ पर ऋण 1 फिर यहाँ पर dx। तो हम y गुणा e घात ऋण x यहाँ पर यह हो जाएगा ऋण e की घात ऋण x फिर हम इसका x में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x गुणा e घात ऋण x। तो यहाँ पर ये भी हो जाएगा ऋण e की घात ऋण x फिर हम इसका 1 में गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण x फिर ऋण का ऋण में गुणा होगा तो ये धन हो जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा धन और यहाँ पर बचेगा e की घात ऋण x फिर हम इसका समाकलन करेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात ऋण x बटे यहाँ पर ऋण 1 धन c। फिर यहाँ पर y गुणा e की घात ऋण x बराबर ऋण x गुणा e की घात ऋण x फिर ये हो जाएगा ऋण e की घात ऋण x फिर ऋण का धन में गुणा होगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण x धन c। हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो ये इनके हर में आ जाएगा। तो यहाँ से y बराबर तो ये पहले इसके हर में आएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x गुणा e की घात ऋण x बटे e की घात ऋण x फिर इसके हर में। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण e की घात ऋण x बटे e की घात ऋण x धन c बटे e की घात ऋण x फिर इससे ये कट जाएगा और इससे ये कट जाएगा। तो यहाँ पर आ जाएगा 1। तो यहाँ से y बराबर यहाँ पर बचा है ऋण x। तो यहाँ पर आ जाएगा ऋण x और यहाँ पर है ऋण 1 धन हम इसे ऊपर ले जाएंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा c गुणा में e की घात x। तो अब हम इसे इस तरफ ले जाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा y धन x धन 1 बराबर c गुणा e की घात x। तो यहाँ पर x बराबर 0 और y बराबर 0 है तो हम इसकी सहायता से यहाँ पर c का मान ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम लिखेंगे x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन 0 फिर हम 0 में 0 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 0 धन फिर हम 0 में 1 जोड़ेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 बराबर फिर यहाँ पर 0 और e का 0 का मान होता है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 फिर c का 1 में गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा c। तो यहाँ पर हम विशिष्ट हल ज्ञात करेंगे तो उसके लिए हम c के मान को इसमें रखेंगे और यहाँ पर यह है हमारा समीकरण 1। तो यहाँ पर हम लिखेंगे समीकरण 1 में c का मान रखने पर तो यहाँ पर आ जाएगा y धन x धन 1 बराबर और यहाँ पर c का मान है 1। तो यहाँ पर आ जाएगा 1 गुणा यहाँ पर आ जाएगा e की घात x और हम इसमें x को y के जगह में लिखेंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा x धन y धन 1 बराबर इसका इसमें गुणा। तो यहाँ पर आ जाएगा e की घात x। तो यहाँ पर मूल बिंदु से गुजरने वाले वक्र का समीकरण है x धन y धन 1 बराबर e घात x। तो यहाँ पर हम लिखेंगे अतः वक्र का समीकरण x धन y धन 1 बराबर e घात x है।